संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों भूपेन हजारिका का संबंध असम राज्य से है। और ये क्या है? ये आपकी लोक संगीतकार हैं, ठीक है, लोक संगीतकार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है आपका, बाबर के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो दोस्तों उसके बाद बने थे आपके हुमायूं। और हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े? 1539 ईस्वी में आपका चौसा का युद्ध, 1540 ईस्वी में बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध। और दोनों युद्ध किससे लड़े थे? हुमायूं ने आपके शेरशाह सूरी से। और शेरशाह सूरी इन दोनों युद्धों में क्या हुआ था? जीत गया था। और हुमायूं क्या हुआ था? इन युद्धों के बाद भाग गया था और फिर 1555 ईस्वी में फिर से आया और एक साल क्या क्या शासन किया और 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड्स डिस्पैच कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ था? 1854 ईस्वी में। वह किससे संबंधित है? भारतीय शिक्षा से संबंधित है। और वुड्स डिस्पैच जब पारित हुआ उस समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका जैन धर्म से संबंधित पर्व है। अगला प्रश्न, मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष 2022 में किसे बनाया गया था? तो दोस्तों जो 2022 में मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था लव लीना बोरगोहेन को। ठीक है दोस्तों, बोरगोहेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, प्रभा अतिक किस घराने से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपकी किराने घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, रोहिणी भाटी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध है आपके कथक से। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यूपी का। अगला प्रश्न क्या है, एमपी लेड योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट योजना। तो दोस्तों ये शुरू हुई थी आपकी 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शतरंज में सफेद खानों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल आपके 64 खाने होते हैं, जिसमें आपके ब्लैक 32 होते हैं, व्हाइट कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो 32 खाने होते हैं लाल और सफेद के। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? विलीज। और दोस्तों अपने वहां तो चक्रवात कहते ही हैं। और दोस्तों आपके जापान में किस नाम से जाना जाता है? टाइफून के नाम से। जापान में आपके टाइफून के नाम से। ठीक है दोस्तों, इन बातों को भी याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1950 ईस्वी में। किस आर्टिकल में इसकी बात कही गई है? 324 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पीएम सम्मान निधि योजना में एक साल में कितने रुपये मिलते हैं? तो दोस्तों जो पीएम सम्मान निधि योजना है जिसकी स्टार्टिंग 2019 में हुई थी 24 फरवरी। ठीक है दोस्तों, 2019 में। इसमें आपको एक साल में 6,000 रुपये मिलते हैं 3 किस्त में। और प्रत्येक किस्त में कितने होते हैं आपके? 2,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 165 में क्या कहा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद जो आपका 165 है इसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में कहा गया है। और दोस्तों जो महाअधिवक्ता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उस राज्य का राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? तो दोस्तों जो आपका जीडीपी है उसका अगर हम परिभाषा पूछें तो एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं का टोटल मूल्य ही आपका क्या कहलाता है? जीडीपी, मतलब ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों इसका शुभंकर था आपका आशा। ठीक है दोस्तों, और आपका क्या था? आपका उसको क्या कहते हैं? मोगली। ये दोनों आपके क्या थे? इसके शुभंकर थे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के। अगला प्रश्न, इंदिरा बोरा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? तो दोस्तों इंदिरा बोरा हैं वो आपकी किससे हैं? सत्रिया से जुड़ी हैं। और सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है आपका? असम का। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, वर्ष 2002 के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? आपके भीमसेन जोशी जी को। भीमसेन जोशी जी को क्या किया गया था? 2002 के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, भारत के बाहर सबसे ज्यादा हिंदू आबादी किस देश में है? तो दोस्तों आपका है नेपाल में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और यहाँ पे कौन सा रुपया चलता है आपका? नेपाली रुपया। ठीक है, रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए। मतलब आपको ग्लूकोज का क्या करना है? फॉर्मूला बताना है। तो क्या होता है? C6H12O6। ये आपकी क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे किस अनुच्छेद में कहा गया है? दोस्तों ये बात कही गई है अनुच्छेद आपके 163 में। अगला प्रश्न है,
अनुच्छेद 167 में क्या कहा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 167 है, इसमें आपके जो सीएम है, मुख्यमंत्री, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, इनके बारे में इस अनुच्छेद में बताया गया है। अगला प्रश्न क्या है? हैलोजन ग्रुप से कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हैलोजन में कौन कौन से आपके एलिमेंट आते हैं ग्रुप में। दोस्तों आपके 4 देखिए नाम याद रख लीजिए उनका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है? आपके हैलोजन ग्रुप के तत्व हैं, और इनमें से जो तत्व नहीं होगा वो आपका हैलोजन ग्रुप का तत्व नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और ये कौन से ग्रुप में आते हैं? आपके 17 नंबर ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 आपके किससे? ग्राम पंचायत के संगठन से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? धातुओं में सबसे अधिक तापीय चालकता किसकी है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा आपकी है एजी, चांदी की, उसके बाद किसकी है? कापर की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों खजुराहो मंदिर आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। ठीक है दोस्तों, और ये अमूर्त विरासत में कब शामिल हुआ? यूनेस्को की जो विरासत होती है उसमें कब शामिल हुआ? ये आपका शामिल हुआ था 1986 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट टूर्नामेंट से संबंधित है? तो दोस्तों आपका आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सरोद सम्राट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो किसे कहा जाता है? उस्ताद अजमत अली खान को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, सोन नदी का उद्गम स्थान बताना है। तो सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोन नदी, और आपकी नर्मदा नदी, दोनों नदियां आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, महाबलेश्वर से कौन सी नदी का उद्गम स्थान है? तो दोस्तों आपके कृष्णा नदी का उद्गम स्थान क्या है? महाबलेश्वर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला है जिसकी निर्माण किसने किया था, या जिसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। किसने? जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किसके आधार पर गठन किया गया है? तो दोस्तों 1956 ईस्वी में आपकी सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, और किससे संबंधित है? आपके औद्योगिकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवसीवा संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? आपका यह पारित हुआ था 2003 में, किससे संबंधित है? आपका जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके राष्ट्रीय आयोग के निर्माण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और ये बात किस आर्टिकल में कही गई? आपकी 338 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों मुंबई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास सम्मान से सम्मानित होने वाली रोहिणी भाटी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों जो आपकी रोहिणी भाटी है ये आपकी कथक की क्या है? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कथक कहाँ? यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का नाम बताइए। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है उसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों उसका नाम है धारावी। ठीक है, और ये कहाँ पे? आपके मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसे क्या कहते हैं? सबसे मलिन बस्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मलिन बस्ती। ठीक है, मलिन बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए, यातायात नियमों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए, या वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना। तो दोस्तों जो यातायात के नियमों का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य में सूचीबद्ध नहीं है। अगला प्रश्न, कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क मूल रूप से कहाँ से आए थे? तो दोस्तों ये आए थे आपके मध्य एशिया। और दोस्तों जो आपके कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो आपका कौन है? कुजलू कडफिसेस। ठीक है दोस्तों, इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों ये आपका हुआ था 1861 ईस्वी में। किसके बीच? मराठा और आपके अहमद शाह अब्दाली के बीच। और कौन जीत गया था? अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वायरस से होने वाली बीमारी का नाम बताइए। तो दोस्तों वायरस से होने वाली बीमारी का नाम कैसे याद कर सकते हैं आप? रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। क्या हुआ? रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब यहाँ से आप याद कर सकते हैं,
रे से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्मीज, एम से माँ से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, टी से आपका क्या होता है ट्रेडोमा, अब करके से कुछ नहीं होता है, पी से आपका क्या हो जाएगा पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छोड़ यहाँ पे क्या है साइलेंट है, गा से आपका क्या हो जाएगा गलसुआ, और ई से इन्फ्लुएंजा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है वायरस से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है ऊष्मा प्रभा को मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो दोस्तों उसका क्या नाम है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या करता है ऊष्मा प्रभा को मापता है। अगला प्रश्न है वर्ष 2002 का प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था। तो बता ही दिया था आपके भीमसेन जोशी जी को क्या मिला था आपका महाराष्ट्र का 2002 का भूषण पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न शुद्ध घरेलू उत्पाद किसके बराबर है। तो यहाँ पे बताना आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये आपका बराबर होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रीसिएशन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका शुभंकर था जीतू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों ये आपका उड़ीसा, कहाँ पे ज़्यादा निकलती है पुरी में, उड़ीसा के। अगला प्रश्न सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों सरहुल त्योहार आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला त्योहार है। अगला प्रश्न हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों हरेली आपका भी कहाँ मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। हरेला कहाँ मनाया जाता है, अगर हरेला आ जाए तो आपका यूके में, यूके मतलब उत्तराखंड में। अगला प्रश्न महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए। तो दोस्तों ये आए थे 9 जनवरी 1915 में। ठीक है दोस्तों, सॉरी 2000 बोल दिया था, 9 जनवरी 1915 ईस्वी में क्या आए थे अफ्रीका से भारत आए थे। और दोस्तों 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्यों, क्योंकि गांधी जी वापस लौटकर आए थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों वो की थी आपके कुमारगुप्त द्वारा। कुमारगुप्त के द्वारा क्या हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों ये हुई थी आपके 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न व्हाइट टाइगर किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों जो व्हाइट टाइगर है वो आपकी अरविंद अडिगा की क्या है एक बुक है। ठीक है दोस्तों, अरविंद अडिगा की क्या है एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो क्या होती समाप्त होती है, क्योंकि आगे आपका कोई भी प्रश्न नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।